प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम उपन्यास के अर्थ और उसके तत्वों के विषय में पढ़ेंगे। आधुनिक काल के गद्य साहित्य में उपन्यास प्रायः सभी भावों के साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यिक विधा मानी जाती है। सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका अपना एक विशिष्ट महत्व है। साहित्य को यदि जीवन जगत की प्रतिच्छाया माना जाता है तो ये स्वीकार किया जा सकता है कि जीवन की जितनी संपूर्ण सौंदर्यमयी छवि उपन्यास में उभरती है उतनी अन्य किसी साहित्यिक गद्य विद्या में नहीं। इस प्रकार उपन्यास में जीवन के सभी पक्षों के साथ समग्र परिवेश का और समग्र मानवीय मनोभावों का समावेश रहता है। इस कारण उपन्यास में महाकाव्य या प्रबंध काव्य के समान व्यापकता या रसस्वाद की क्षमता रहती है। उपन्यास का अर्थ। उपन्यास शब्द उप यानी समीप तथा न्यास के योग से बना है, जिसका अर्थ मनुष्य के निकट रखी वस्तु, अर्थात वह वस्तु या कृति जिसको पढ़कर ऐसा लगता है कि ये हमारी ही है, इसमें हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब है, इसमें हमारी कथा, हमारी ही भाषा कही गई है। आधुनिक युग में जिस साहित्य विधा के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसकी प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए यह शब्द सर्वथा सार्थक शब्द है। संस्कृत में उपन्यास शब्द का प्रयोग प्रतिमुख संधि के एक उपभेद के लिए हुआ है। इसकी व्युत्पत्ति उपन्यास प्रसादनम तथा उपपत्ति कृतो ही अर्थ है उपन्यास संकीर्त है की गई है। अतः किसी अर्थ को युक्तिपूर्ण ढंग से उपस्थित करने वाला तथा प्रसन्नता प्रदान करने वाला उपन्यास है। उपन्यास ने आज उपपत्ति कृतत्व तथा प्रसादनत्व की रक्षा करते हुए भी अपना क्षेत्र इतना व्यापक कर दिया है कि संस्कृत के उपन्यास और अंग्रेजी के नोवेल के पर्याय हिंदी के उपन्यास में पर्याप्त अंतर आ गया है। उपन्यास की परिभाषा। हिंदी के विभिन्न विद्वानों ने उपन्यास को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। प्रेमचंद ने, उपन्यास मानव चरित्र का चित्र मात्र है और मानव चरित्र पर प्रकाश डालना, उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। भगवती शरण उपाध्याय, साहित्य के अंगों के समान उपन्यास जीवन का दर्पण है। अंग्रेजी में उपन्यास को नॉवल कहा जाता है। यह शब्द इटालियन नाविला से बना है। इसका अर्थ है सूचना। पाश्चात्य समीक्षकों ने उपन्यास पर पर्याप्त मात्रा में चिंतन किया है। उनकी कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। शिपले, नॉवेल शब्द से एक नवीन प्रकार की प्रकथन प्रधान सूचना का बोध होता है। इसमें आधुनिकता और सत्य दोनों की प्रतिष्ठा पाई जाती है। अर्नेस्ट ए वेबर, उपन्यास को हम गद्य में कल्पित आख्यान के माध्यम से की गई जीवन की व्याख्या कर सकते हैं। H.G. वेल्स, यह उपन्यास को एक हार्मल्स ओपनिंग फॉर वैकेंट माइंड ऑफ हाउ मानते हैं। उपन्यास के तत्व। विद्वानों ने उपन्यास के 6 तत्व माने हैं। कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, देश काल या वातावरण, शैली, उद्देश्य। सबसे पहला बिंदु है कथा वस्तु। उपन्यास में वर्णित कहानी को कथा वस्तु कहते हैं। कथानक ही उपन्यास का अनिवार्य तत्व है। उपन्यास की घटनाएं ही सजीव एवं रोचक होकर उपन्यास की कथा वस्तु को रोचक बना देती हैं। उपन्यास की कथा वस्तु के निम्न गुण हैं। मौलिकता। उपन्यास की कथा वस्तु कल्पित, लोक विश्रुत अथवा ऐतिहासिक हो सकती है। सभी प्रकार के कथानकों में मौलिकता का गुण अनिवार्य है। कल्पना प्रसूत कथानक में तो इस गुण का स्वतः समावेश हो जाता है। जन परंपरागत एवं इतिहास प्रसिद्ध घटनाओं को भी अपनी कथा का आधार बनाते समय उपन्यासकार के लिए उसमें मौलिकता का समावेश करना आवश्यक है। इतिहास के धूमिल एवं अस्पष्ट चित्रों को भी वह अपने कल्पना कूर्चिका से स्पष्ट एवं उज्ज्वल रूप प्रदान कर सकता है। उपन्यासकार नामों, तिथियों और तथ्यपरक घटनाओं के स्थान पर हृदय सत्य का आकांक्षी हो सकता है। संभाव्यता। संभाव्यता के बिना मौलिकता अर्थहीन है। घटनाएं काल्पनिक होने पर भी संभव प्रतीत होनी चाहिए, अन्यथा उनसे पाठक के हृदय में अविश्वसनीयता की सृष्टि होती है, जिसके फलस्वरूप पाठक की तन्मयता भंग हो जाती है। अतः उपन्यास की घटनाओं
को प्रत्यक्ष जगत की अनुभूतियों का सबल आधार देना चाहिए। रोचकता, यह भी कथानक का एक अनिवार्य गुण है। इस गुण से विहीन उपन्यास पाठकों के हाथों के स्पर्श से भी वंचित हो जाएगा। कथा वस्तु में इस गुण की उत्पन्न करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता होती है कि कथा की धारा अपने सहज स्वभाव को प्रभावित हो। काव्य धारा को अविच्छिन्न रूप से चलाने के लिए दूसरी आवश्यकता पाठक की रुचि अथवा प्रकृति को समझते हुए परिस्थितियों का निर्माण करना है। इस प्रकार परिस्थितियों और पात्रों में एक प्रकार का अद्भुत सामंजस्य निर्मित हो जाता है और उसमें परस्पर एक रूपता दृष्टिगोचर होने लगती है। यही एक रूपता घटना विन्यास को स्वाभाविक बना देती है। संघर्ष कथानक को रोचक बनाता है। यह संघर्ष व्यक्ति के अंतर जगत में घटित होता हुआ दिखाई देता है। इस संघर्ष की स्थिति को मानव कुछ अवधि के लिए किम कर्तव्य मूड जाता है। कभी एक भावना के प्रभाव में बता और कभी दूसरी भावना तरंग उसे अपने अधीन कर लेती है। इस अस्थिरता से वह विकल उठता है। अंत में किसी निर्णय पर पहुंचकर वह अपने विप्लव को शांत करता है। तारतम्य, प्रत्येक प्रसंग तथा वर्णन का अपने उचित अनुपात में रहना ही उपन्यास की कथा वस्तु का आवश्यक गुण है। कथानक के मार्मिक स्थलों तक पहुंचने वाले प्रसंगों का उचित मात्रा में वर्णन अपेक्षित रहता है। एक घटना के कई कार्य से दो कर लेना तारतम्य का विशेष लक्षण है। इसे साहित्यिक संक्षेप भी कहा जाता है। सुगठितता का अर्थ अनन्य अवान्तर प्रसंगों के पारस्परिक गठन से है। जिस प्रकार एक प्रसंग की घटनाएं परस्पर संबद्ध होनी चाहिए, उसी प्रकार उपन्यास के अंतर्गत अनन्य प्रसंगों का भी परस्पर सुगठित होना आवश्यक है। जिस प्रकार शरीर संस्थान में अंग प्रत्यंगों के यथास्थान विन्यास से उचित विभाजन, उचित गति, व्यापार और आवश्यक दृढ़ता के अनुपात से सुडौलपन तथा सुगठता की सृष्टि होती है, उसी प्रकार एक औपन्यासिक कथा की सुगठितता के लिए भी मूल कथा में अवान्तर कथाओं प्रसंगों को यथास्थान विन्यस्त करने, उनका उचित विभाजन, उनके विभिन्न व्यापारों को उचित गति प्रदान करने तथा संदेह स्थलों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता रहती है। दूसरा बिंदु आता है पात्र और चरित्र चित्रण। उपन्यास में कथा वस्तु के संगठन और विन्यास से भी अधिक महत्वपूर्ण तत्व पात्र और चरित्र चित्रण है। उपन्यास के पात्रों के क्रियाकलाप से ही कथा वस्तु का निर्माण होता है। आधुनिक उपन्यास तो मानव जीवन से संबद्ध रहते हैं, अतः उपन्यासकार को मानव जीवन का कल्पना प्रसूत चित्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए वह वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले काल्पनिक पात्रों की सृष्टि करता है। पात्रों के प्रभाव, सामान्यतः पात्र को दो प्रकार होते हैं, वर्गगत तथा व्यक्तिगत। वर्गगत पात्र में वर्ग विशेष की सर्व सामान्य विशेषताएं अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसका निजी व्यक्तित्व इन्हीं विशेषताओं के नीचे दबा रहता है। इसके विपरीत व्यक्तिगत पात्र अपने समान से पार्श्ववर्ती वातावरण से बहुत न्यून अंश ग्रहण करते हैं। ये अपने व्यक्तित्व का निर्माण अपने ही गुणों के आधार पर करते हैं। उपन्यास के ये पात्र पुनः दो रूपों में चित्रित होते हैं, स्थिर तथा गतिशील। स्थिर पात्र परिस्थितियों से सर्वथा अच्युत रहते हैं। ये पात्र उपन्यास के प्रारंभ से अंत तक एक ही रूप में दिखाई देते हैं। उनके चरित्र में परिवर्तन अथवा विकास का सर्वथा भाव रहता है। गतिशील पात्र परिस्थितियों के अनुरूप अपने जीवन को ढालते रहते हैं। ऐसे पात्र उपन्यास के आरंभ से अंत तक भिन्न भिन्न रूपों को ग्रहण करते दिखाई देते हैं। इसी चारित्रिक विकास कारण ही वे गतिशील कहलाते हैं। चरित्र चित्रण, पात्रों का चरित्र चित्रण भीतरी और बाहरी दो रूपों में होता है। भीतर में विचारों और प्रवृत्तियों का तथा बाहर में वेशभूषा आदि का चित्रण रहता है। पात्रों के चरित्र चित्रण में सफलता के लिए तीन गुण अपेक्षित है। सजीवता का अर्थ यह है लेखक पात्र का निर्माण करके उसमें विशिष्ट गुणों संस्कारों की प्रतिष्ठा करते हुए उसे तदनुरूप कार्य करने में प्रवृत्त कर दे। स्वाभाविकता का अर्थ है वर्गगत पात्रों में विशेषता की झलक देना और व्यक्तिगत पात्रों में सामान्य तत्वों का समावेश करना। संगति का पात्रों के चरित्रीय गुणों के अनुरूप ही उसका चित्रण करना। तीसरा बिंदु है संवाद एवं कथोपकथन। संवादों का कथानक के निर्माण में गतिशील बनाने में तथा उसमें नाटकीयता का समावेश करने में, पात्रों के चरित्र के उद्घाटन में, उन्हें सजीव एवं सशक्त बनाने में, देशकाल और सामाजिक परिस्थितियों के स्पष्टीकरण में तथा लेखक के विचारों के ज्ञान में महत्वपूर्ण योग्यता है। संवाद पात्रों को सजीव बनाते हैं तथा कथानक में नाटकीयता समावेश करके उससे प्रभाव को तीव्र कर देते हैं। संवाद पात्रानुकूल होने चाहिए, अर्थात उनका विषय, भाषा तथा शैली पात्रों के व्यक्तित्व के
अनुकूल होनी चाहिए। सरलता, संक्षिप्तता, रोचकता भी संवादों को सहज ग्राह्य बनाने वाले गुण हैं। देश, काल अथवा वातावरण। उपन्यास के कथानक और पात्रों का संबंध किसी न किसी स्थान और समय से होता है। अतः यह आवश्यक है कि घटनाओं के घटित होने की संपूर्ण परिस्थिति, उनका स्थान तथा समय पाठकों के कल्पना पट पर अंकित कर दिया जाए, ताकि पाठक पात्रों की सजीवता पर विश्वास कर सके। कथानक की घटनाओं में स्पष्टता, वास्तविकता तथा मार्मिकता लाने में वातावरण की बहुत बड़ी उपयोगिता है। वातावरण दो प्रकार का हो सकता है, प्राकृतिक और सामाजिक। प्राकृतिक वातावरण में जड़ प्रकृति के चित्रण को समाविष्ट किया जाता है। प्राकृतिक वातावरण में सामान्यतः उन सब स्थानों का चित्रण सम्मिलित रहता है जिसमें पात्र विचरण करते हैं और अपने व्यापारों का विस्तार करते हैं। सामाजिक वातावरण तत्कालीन समाज की मान्यताओं, रूढ़ियों तथा परंपराओं का चित्रण होता है। इस सामाजिक में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ भी समाविष्ट रहती है। देश काल के चित्र में लेखक के लिए 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। उसे वर्ण देश काल का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। देश काल का चित्रण संतुलित रूप में होना चाहिए, न इतना संक्षिप्त की कथानक में स्पष्टता ही ना पाए, न इतना विस्तृत की कथानक में प्रभाव में बाधा पड़े। तृतीय है, बाह्य वातावरण के साथ आंतरिक वातावरण का चित्रण भी आवश्यक है। इससे पात्रों की सत्ता में विश्वसनीयता का समावेश होता है। शैली का अर्थ विषय के प्रतिपादन अथवा उपस्थापन का ढंग है। शैली के द्वारा ही उपन्यास में विभिन्न तत्वों की योजना होती है। अंग्रेज विद्वानों ने इस तत्व में ही शब्द, अर्थ और उद्देश्य की श्रेष्ठता निहित मानी है। जिस प्रकार बलवान आत्मा के लिए उपयुक्त बलवान शरीर का महत्व है, उसी प्रकार उत्कृष्ट विषय के लिए तदनुकूल शैली अपेक्षित है। शैली का सर्वप्रथम गुण है प्रसाद पूर्णता अर्थात सहज सुबोधता। द्वितीय गुण है सरसता अर्थात रोचकता। तृतीय गुण है पात्रानुरूपता। शैली की विविधता का आकलन असंभव है, क्योंकि प्रत्येक लेखक की अपनी अलग शैली होती है और वह उसके द्वारा अपने व्यक्तित्व को प्रकाशित करता है। स्थूल रूप से इसके 2 रूप हैं, व्याख्यात्मक तथा अभिनयात्मक। उपन्यासकार का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए। उपन्यास लेखक अपनी भाषा में विशेष व्यापार सूचक शब्दों के प्रयोग से चित्रमयता, मर्मस्पर्शिता आदि काव्य गुणों का समाविष्ट कर सकता है। लक्षण और व्यंजना के प्रयोग से सूक्ष्म भावों को स्थूल साकार रूप प्रदान कर सकता है। कहीं कहीं अप्रस्तुत वस्तु और व्यापार को लाकर रूपक योजन भी की जा सकती है। लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग भी भाषा की अभिव्यंजना को बढ़ा देता है। संक्षिप्तण भाषा व्यवहारिक, सरल, स्वच्छ, सरस होनी चाहिए। उद्देश्य साहित्य जीवन की व्याख्या है और यह कार्य उपन्यास मनोरंजन के माध्यम से बड़ी सुगमता से करता है। उपन्यास के कथानक की परिस्थितियों अथवा चारित्रिक विशेषताओं में कोई न कोई विशिष्ट जीवन दृष्टि पाई जाती है। उपन्यासकार कलाकार होने के अतिरिक्त सामाजिक प्राणी भी होता है। जब वह किसी कथा को उपन्यास के रूप में कहने का निश्चय करता है, तब उसके मन में कथा सूत्र के साथ जीवन दृष्टि मूर्त होने लगती है, जो उसने अपने सांसारिक जीवन के अनुभव स्वरूप मूर्त की है। कला की दृष्टि से वही उपन्यास श्रेष्ठ है जिसका लेखक पाठकों पर सफलतापूर्वक प्रभाव डाल सके कि उसकी रचना से जिस जीवन दर्शन का संदेश मिलता है वह उसे बाहर से आरोपित नहीं किया है, वरन वही सामयिक अथवा शाश्वत सत्य है। इस प्रकार उपन्यासकार को अपने उद्देश्य को कृति का अंग बनाकर ही प्रस्तुत करना चाहिए। धन्यवाद।